देखो, अभी तो चुनाव का पहला चरण हुआ है। जब नॉमिनेशन होता है पहला चरण होता है। अभी दूसरा और तीन चार चरण होते हैं कोई भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। तो अभी तक हमारा ये मानना है कि हम ये तीनों बाई इलेक्शन जीतेंगे। और पूरे तीनों बाई इलेक्शंस में हमारा कोशिश रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार सत्ता की कुर्सी हथियाने के लिए नोटों का इस्तेमाल किया। और ये भी पहला केस है कि तीन आज़ाद विधायक इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने का कर रहे हैं। उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि 5 साल के लिए आपको विधायक बनाकर जनता ने भेजा था। अगर कांग्रेस पार्टी उनका काम नहीं कर रही थी, कांग्रेस की सरकार उनका काम नहीं कर रही थी, तो इस बात का वो जवाब दे। वो बीजेपी में बैठ जाते थे। अब तो बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं और सरकार कांग्रेस की है जिसको पूर्ण बहुमत की सरकार मिली। तो ये पूछा जाना चाहिए कि अगर आप जीत भी गए तो भी कौन से आपके काम हो रहे होंगे, क्योंकि सरकार तो कांग्रेस की है। तो ये संबंध अगर आजाद रह के कुछ नाराजगी हमसे होती, बाद में कुछ हमारे साथ संबंध करते तो ज्यादा काम होने थे। तो ये समझ नहीं आया कि इतिहास में ऐसा पहला ये केस है जिसमें आजाद प्रत्याशी इस्तीफा दे रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी के काम अच्छे नहीं थे तो वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के साथ विपक्ष में बैठ जाते। ये बड़ी विडंबना है। और ये जनता ने उनको ना कांग्रेस जब उनको जिताकर भेजा था तो उन्होंने जब तीनों निर्दलीय जीत कर आए तो उन्होंने कांग्रेस को भी नकारा वहाँ की जनता ने और बीजेपी को भी नकारा। और ये सोचकर उनको आजाद जिताया कि ये कोई भी सरकार होगी उसमें सरकार बनने की कोई उम्मीद नहीं थी, उनसे ये काम करवाएंगे। तो ये करवाने में नाकाम रहे। अगर विपक्ष में बैठना ही था, बीजेपी के साथ जाना ही था, तो इस्तीफा क्यों दिया, वैसे ही बैठ जाते। ये मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।